अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। आज की बातें काफ़ी अच्छी है, लेकिन ये बातें आप तक पहुंचाना मेरा काम है, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन सब तक पहुंचाना ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर बात अच्छी लग जाए तो इसको आगे भी शेयर कर दिया करें, ताकि लोग भी इससे फ़ायदा उठा सके। बात दरअसल ये है कि एक बस्ती में, गांव में एक इमाम साहब थे। इमाम साहब अचानक अपने धर्म को परिवर्तन कर दिए, यानी मजहब इस्लाम को छोड़कर किसी और मजहब को इख्तियार कर लिए। मानो ये बात गांव तो गांव, शहर में जंगल की आग की तरफ फैलने लगा। लोग यही सोचने लगे कि इमाम साहब ही अपने धर्म को परिवर्तन कर दिए। कोई जाहिल करता तो चलो बात समझ में आती, लेकिन इमाम साहब की बात थी। बड़े बड़े उलमाए कराम के कानों में जब ये बात पहुंची तो तमाम लोग दौड़े भागे इमाम साहब के पास पहुंचे। इमाम साहब से कहते हैं कि अब बताएं कि आपको धर्म परिवर्तन करने की क्या नौबत आई, क्या जरूरत पड़ गई। इमाम साहब कहने लगते हैं कि बात दरअसल ये है कि मैं एक इमाम हूं, और इमाम का दर्द तो आप जानते ही हैं कि इमाम के साथ क्या क्या परेशानी होती है। कि मैं सुबह में लेट उठा, तो आप जानते ही कि इमाम अगर सुबह में लेट उठे फजर के वक्त, तो मुक्तदी और मुतवल्ली हजरात तो पूरे आसमान को ही सर पर उठा लेते हैं, आओ विला करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं और बुरा भला कहने लगते हैं। तो मैं झट से उठा और मैं सोचा लेट वजू करूं तो ताखीर हो जाएगी, क्यों नहीं बगैर वजू के ही नमाज पढ़ा दूं। मैं गया, बगैर वजू के ही नमाज पढ़ा दिया। लेकिन मेरे दिल में अजीब कैफियत पैदा हो गई और मैं सोचने लगा कि मैं बगैर वजू के नमाज तो पढ़ा दिया, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला का अजाब मेरे ऊपर नाजिल हो जाए, अब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। नमाज के बाद मैं बैठकर ये सोचने लगा कि अब अल्लाह की तरफ से अजाब नाजिल होगा तब होगा, लेकिन कोई अजाब नहीं आया। तो फिर मैं दूसरे दिन फजर के वक्त भी लेट उठा। फिर मैं सोचने लगा कि मैं वजू करूं तो काफी ताखीर हो जाएगी। मुक्तदी हजरात परेशान हैं, मुतवल्ली भी परेशान हैं, आपस में तबसरे कर रहे हैं, मेरे ऊपर कमेंट कर रहे हैं, क्यों नहीं बगैर वजू के ही नमाज पढ़ा दूं। फिर इमाम साहब बगैर वजू के ही फजर की नमाज पढ़ाकर वो आ गए। फिर इसी उम्मीद में थे कि अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई मुसीबत आएगी, कोई अजाब आएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं किसी बीमारी में मुब्तला हो जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो इमाम कहते हैं कि तीसरे दिन मैंने सुबह में फिर उठा, लेकिन अब की बार हमें गुस्ल करने की हाजत थी, हमारे ऊपर गुस्ल वाजिब था। मैं गुस्ल करता, लेकिन मैंने फिर सोचने लगा कि मैं अब की बार गुस्ल करूं तो मुक्तदी, मुतवल्ली और मौज़िन ये तमाम के तमाम तबसरे करेंगे, हमें डांटेंगे, बोलेंगे कि इमाम है कि क्या है, ये नमाज के वक्त नहा रहे हैं। तो मैं बगैर नहाए, बगैर गुस्ल किए मैं गया, मुसल्ले पर खड़ा हुआ, नमाज पढ़ने लगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माज़अल्लाह। इमाम कहते हैं कि मैं नमाज पढ़ा तो लिया, लेकिन अब की बार मैं कांपने लगा, थरथराने लगा और मैं लर्जा बरंदाम हो गया कि अब की बार अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई अजाब जरूर आएगा, मेरे मुंह हाथ टेढ़े हो जाएंगे, मुझे लकवा मार देगा, मैं किसी न किसी बीमारी में, भयंकर बीमारी में मुब्तला हो जाऊंगा, कोई न कोई आफत हमारे ऊपर टूट पड़ेगी या जमीन फट जाएगी और मैं इसके अंदर समो जाऊंगा, यानी दाखिल हो जाऊंगा, या आसमान मुझे उठा ले जाएगा, या आसमान से बिजली टपकेगी और मैं मर जाऊंगा, हलाक हो जाऊंगा। इमाम साहब कहते हैं मैं नमाज पढ़ने के बाद इस उम्मीद में ही था कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कोई अजाब आएगा, लेकिन मैं देख क्या रहा हूं कि अल्लाह की तरफ से तो कोई अजाब ही नहीं आया। तो मैं सोचने लगा कि मैं खामखा डर रहा था, मैं खामखा अफसोस कर रहा था कि अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आएगा, मैं हलाक और बर्बाद और तबाह बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन कोई अजाब नहीं आया। खामखा मैं डर रहा था। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मजहब इस्लाम को तब्दील कर लूं। जब इसमें कोई अजाब आता नहीं तो खामखा इसमें बहुत डराया जाता है कि कब्र में सांप है, बिच्छू है, कब्र में तुम्हें सजा दी जाएगी, मैदान महशर है, पुलिसरात है, ना जाने क्या क्या है, हराम है, बिदत है, नाजायज है, मुबाह है, मकरूह है, शिरक है, बिदत है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं
जो इंसान मजहब इस्लाम में डर डर के अपनी जिंदगी को गुजारता है, और दूसरे मजहब में देखो न वहाँ शिर्क है, न बिदत है, हराम है, न हलाल है, न नाजायज है, न जायज है, कुछ तो नहीं है। न ये करो न वो करो, न इस पे पाबंदी न उसमें पाबंदी, न लेट उठने पे पाबंदी, न लेट खाने पे पाबंदी, कुछ भी पाबंदी नहीं है। यहाँ तो हर कदम पे पाबंदी है। बैठकर पानी पियो तो दाएं हाथ से खाना खाओ, तो ऐसे सो तो ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, काफी पाबंदियां है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं धर्म ही परिवर्तन कर दूं ताकि फ्रीडम के साथ यानी आजादी के साथ जिंदगी गुजार सकूं। तो उन्हीं में से एक बुजुर्ग ने कहा, ये कैसी बेवकूफी वाली बात है, क्या तुम्हें लगता है कि अल्लाह का अजाब तुम्हारे ऊपर नहीं आया? तुमने तो गौर ही नहीं किया, तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ चुका है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुमसे तो सजदे की तौफीक ही छीन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला जो अपने दर पे बुलाता था, अपने घर पे बुलाता था, अल्लाह तबारक व तआला ने वो भी छीन लिया है और तुम्हें अपने घर पे बुलाने से महरूम रखा है, सजदे की तौफीक छीन लिया है। ये अल्लाह का अजाब नहीं तो क्या है? तुम समझते हो कि अल्लाह का अजाब ये है कि कोई तूफान आ जाना, जमीन का फट जाना, आसमान से बिजली गिरना या लकवा मार देना, तुम ये समझते हो कि अल्लाह का अजाब है? नहीं, अगर तुम इस तरह सोचते हो तो तुम गलत हो। बल्कि अल्लाह का अजाब ये भी है कि तुम चलते फिरते रहते हो लेकिन नमाज नहीं पढ़ते हो, सजदे की अल्लाह ने तौफीक नहीं दी है, तो ये भी अजाब है। तुम लाखों कमाते हो लेकिन कमा कर तो लाते हो, लेकिन कब कैसे खत्म हो जाता है तुम्हें पता भी नहीं चलता है, ये भी अल्लाह का अजाब है। तुम्हारे घर में खुशहाली नहीं है, बदहाली है, ये भी अल्लाह का अजाब है। बेटा बाप का रिस्पेक्ट नहीं करता है, बेटा बाप का एहतराम नहीं करता है, ये भी अल्लाह का अजाब ही है। बेटी घर में जवान है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा है, ये भी अल्लाह का अजाब ही है। सुनो, अगर तुम चाहते हो कि अजाब और मुसीबत में क्या फर्क है तो मैं तुम्हें आज बताता हूँ। वो बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि अजाब वो है कि जब अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत या बला या आफत डाले तो तुम अल्लाह के करीब होने के बजाय तुम दूर भागो, तो समझ जाओ ये अल्लाह का अजाब है, तुम्हारे ऊपर नाजिल हो चुका है। मुसीबत वो है जो छोटी सी बीमारी हो, प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो, कोई दुश्वारी हो, कोई आफत हो, बला हो, तो फौरन जबान पर अल्लाह का नाम हो और दिल में खौफ खुदा हो, तो समझ जाओ ये तुम्हारे ऊपर मुसीबत है जो तुम अल्लाह से करीब हो रहे हो, अल्लाह के पास जा रहे हो। और जब कोई बीमारी, कोई आफत, कोई बला आए और तुम भागते हुए नजर आओ तो समझ जाओ ये तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब है। दोस्तों, मेरे भाइयों, ये होता है अजाब और ये होती है मुसीबत। तो आप इस वहम और इस गुमान में ना रहें कि हम चल फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, हम शान के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह का अजाब नहीं है हमारे ऊपर, अल्लाह का मुसीबत नहीं है हमारे ऊपर। मेरे भाइयों, सजदे की तौफीक नहीं, ये मुसीबत है। भाई भाई में दोस्ती की तरह यानी मिलाप नहीं है, रिश्तेदारी बरकरार नहीं है, ये भी अल्लाह का अजाब है। तो अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह के अजाब से छुटकारा पाएं तो सजदा किया कीजिए, अल्लाह को राजी कर लिया कीजिए, अल्लाह को खुश कर लिया कीजिए, नमाज पढ़ा कीजिए, सदका दिया कीजिए, ज़कात दिया कीजिए, खैरात किया कीजिए, लोगों का एहतराम किया कीजिए और शुक्र अदा कीजिए अल्लाह तबारक व तआला का कि तुम्हें दामन इस्लाम में रखा है, तुम्हें मुसलमान पैदा भी किया है। और ये भी दुआ करते रहो अल्लाह तबारक व तआला से कि पाक परवरदिगार आलम जब तक इस दुनिया में रख, ईमान के साथ रख, और जब इस दुनिया से उठा तो मेरा खात्मा ईमान पे कर। ये भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ज्यादा कहने की कुछ जरूरत नहीं है, बस आपको अच्छी लगी हो तो इसको आगे भी शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।